दुनिया का सबसे पुरातन पुरुष। त्वम आदिदेवा परम धाम। आप आदिदेव हो, परे ते परे धाम वाले हो। पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो। च वेत्ता च वेद्यम असि, और जानने वाले हो तथा जानने योग्य हो। अनंतरूप त्वया विश्वम ततम, हे अनंत गुण रूप, आपसे विश्व फैला है। त्वम आदिदेवः परमधाम पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। च वेत्ता च वेद्यम असि, अनंतरूप त्वया विश्वम ततम। भावार्थ, आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो। पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वटबीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। आप आदिदेव पुरातन पुरुष इस विश्व के परम आश्रय हो। कौन है आदि पुरुष? तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। तुम अस्य जगतस्य परम निधानम, इस जगत का परम निधान परम आश्रय तुम हो। कौन है? वो ऊपर वाला जो निराकार निरंजन है, सदैव ऊपर रहता है, सिर्फ कलयुग के अंत में सृष्टि पर आता है मुकर्रर रथ में। वो तो इस जगत का आधार नहीं है, सदैव आधार नहीं है। वो सिर्फ संगम युग में आता है। सदैव आधार वो है जिसकी हर धर्म में मान्यता है। हर धर्म के लोग सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 200 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं। हिंदुओं में आदि देव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परम पिता परमात्मा निरंजन निराकार शिव प्रवेश करते हैं। परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले अखूट ज्ञान भंडारी। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? शिव निराकार ज्योतिबिंदु जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पार्टधारी की यादगार है। इसलिए हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल है, पत्थर बड़ा रूप। वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है, ज्ञान की रोशनी भरी रहती। वो शरीर रूपी जो घर है, वो ज्ञान का, वो रोशनी का ऐसा भंडार है, रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वो परम ब्रह्म का घर हो गया। और होता भी है वास्तव में।
इसलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। मना इस सृष्टि पर उतारेंगे स्मृति के आधार पर, तो पहले तो शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परमधाम के तरह लगातार प्रकाशित बनेगा ना, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान की रोशनी के भंडार से प्रकाशित। तो जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार से भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर कहा है, आत्माओं का घर। सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। बाप कहते हैं कि इस ब्रह्मा के मुख से मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाए तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। सभी वेद शास्त्रों में सार है, तो सार की बात मैं बताता हूं। उन गुरुओं ने तो तुमको सारा विस्तार बताई दिया। विस्तार में सार छुप जाता है। अभी मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। और कोई भी बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी है ही नहीं। तुमको भी त्रिकालदर्शी मैं आकर के बनाता हूं। क्या बनाता हूं? त्रिकालदर्शी माने पास्ट के जन्मों को भी जानने वाला, वर्तमान जन्म को भी जानने वाला और भविष्य में आने वाले जन्मों को भी जानने वाला। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला मैं आकर के तुमको बनाता हूं। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, परंतु तीन मूर्तियों में ऐसी कौन सी मूर्ति है जो त्रिकालदर्शी है? ब्रह्मा की मूर्ति कहें, ब्रह्मा ने त्रिकालदर्शी बनाया। 84 जन्मों का राज किसी को समझ में आया? पहले तो अपने जन्मों का राज समझ में आवे, तब दूसरे के जन्मों का राज खोले। तो मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। नयन ब्रह्मा को तीसरा नेत्र है और नयन विष्णु को तीसरा नेत्र है। किसको है? तुमको माने किसको है? 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये पहलौटी के 3 बच्चे हैं। तो उनमें तुमको किसके लिए कहा? जरूर शंकर के लिए बोला है कि मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं, जिस तीसरे नेत्र से तुम पहले अपने भूत भविष्य और वर्तमान के जन्मों को देखते हो। तो मेरे लिए ही गाया जाता है कि मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। अनंत गुण रूप शिव बाबा कितना गुण लिखे थे शिव की महिमा में। 32 गुण लिखे। तो मैं समझाता हूं,
माने सिर्फ लिखने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, ये बात समझने की है। क्या कि निराकार में गुण होते हैं, वो निर्गुण होता है निराकार या सगुण होता है? हाँ, तो निर्गुण होता है। तो ये बात मुझे समझानी पड़ती है कि वो निराकार शिव है, आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप है ना। वो जब तक साकार न बने मुकर्रर रूप से सृष्टि रूपी रंगमंच पर है तब तक समझावेगा कैसे? गहराई से, बात को गहराई से समझाना पड़ता है ना। नहीं तो समझते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव है, वो 32 गुणों वाला है। तो किसी ने कहा 32, हाँ उनका 32 गुण लिखा हुआ है, उनका इनका नहीं। क्या इन ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं तो इनका 32 गुण नहीं है, किनका है? जिस मुकर्रर रथधारी में, हाँ, मुकर्रर रूप से संग पुरुषोत्तम संगम युग में आदि से लेकर अंत तक, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी प्रवेश करते हैं, उनके ये गुण है। ऐसे है ना बच्ची? हाँ, सही साबूती ले रहे हैं किसी बच्ची से, तो किसी बच्ची ने कहा हाँ, तो 32 तो क्या, अरे उनमें तो अनगिनत सारे गुण हैं। उनमें क्यों कह दिया? अरे एक शिव की बात है या उनमें कह दिया? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप प्लस आत्माओं का बाप, तो 2 हो गए ना। हाँ, तो जब दोनों एक ही तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं, तो उनमें, इनमें नहीं। उनमें माने दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो सबको पावन करने वाला है। निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप से विश्व फैला है। तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से नंबरवार निराकारी बनते हो। जितने निराकारी बनते हो उतने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भी बनते हो। तो जो अव्वल नंबर साकार से निराकार बनता है उसका नाम है शिवलिंग। शिवलिंग अव्यक्त भी है, भले आंखों से लिंग दिखाई देता है फिर भी अव्यक्त कैसे है? जिस कारण गीता में भी अव्यक्त मूर्तिना शब्द आया हुआ है। क्या वो अव्यक्त मूर्ति है जिससे सारा संसार निकलता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। वृक्ष कैसे निकलता है? बीज से निकलता है। संपन्न वृक्ष है तो संपन्न बीज चाहिए। कटा हुआ बीज है तो वृक्ष भी परिपूर्ण तो नहीं हो सकता। तो जो संपन्न पका हुआ बीज है, परिपक्व बीज है, पुरुषार्थ में पक्का हो चुका, उसका नाम मनुष्य सृष्टि का बीज लिंग रूप है।